ओके, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक सिंह। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस। ठीक है ना, क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे। हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का जो नेम है क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले जो हमने पढ़ा था, इसके पहले हमारा जो फर्स्ट लेसन था क्या था, न्यूट्रिशन प्लांट्स। हमने उसमें ये पढ़ा था कि पौधे अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, अपना भरण पोषण कैसे करते हैं। तो मैंने उसमें आपको तरह तरह के जैसे टॉपिक बताया, प्लांट्स बताया। ठीक है ना, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के मतलब कि जानवरों में कैसे पोषण होता है, उसके विषय में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो बच्चे कॉपी नहीं पूरा कर रहे, जैसे करना क्या है कि आप लोगों को मैंने पहले भी कुछ वीडियो में अपलोड करा, मतलब कि प्रोवाइड करा चुका हूँ और फिर से मैं बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने पहले से नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं, अगर उन्हें कहीं ऐसी बात लग रही हो कि दोनों में मतलब कि कहीं सर जो बता रहे हैं उस वीडियो में और जो मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा था उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और आंसर्स बिल्कुल जो कराए जाएंगे आपको, जो पीडीएफ में था वो या फिर जो मैं कराऊंगा, वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो हम। ठीक है, हमें करना क्या है इसमें कि हम ये पढ़ें कि कैसे कोई जानवर अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, कैसे कोई जानवर अपना न्यूट्रिशन करता है, मतलब किस तरह से वो अपने फूड को इंटेक करता है। तो जानवरों के विषय में पढ़ते हैं, कुछ जानवर कैसे, मतलब प्लांट्स को बताया, कुछ पौधे अपना खाना बनाते हैं, कुछ दूसरों के ऊपर निर्भर। तो वैसे ही इसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल कैसे अपने फूड को क्या करता है, इंटेक करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, डाइजेशन रहेगा। ठीक है ना, इसमें हमारा सबसे पहला क्या रहेगा टॉपिक, डाइजेशन रहेगा। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ये होता है द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सो मच। ठीक है ना, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट ऑफ, जैसे हम ये बोल सकते हैं इसको हम द डाइजेशन क्या होता है, द कंपोनेंट CO, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ complex food into simpler substance is called digestion। मीन्स अगर कोई रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो इस रोटी के टुकड़े क्या है, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है ना। ये रोटी का टुकड़ा क्या होता है कि अपने छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है। और उसके बाद जो होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड था, इसके मतलब कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत बड़ा पार्ट था। इसको हमने क्या कर दिया, ये ब्रेक डाउन हो गया सिंपल छोटे छोटे और साधारण भागों में। और इसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मीन्स किसी भी एक बहुत जटिल भोज्य पदार्थ को बहुत साधारण भोज्य पदार्थ में जो मेथड तरीका होता है, जैसे टूटने का जो तरीका होता है, सब क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जानवरों में क्या होते हैं कि कई तरीके के, जैसे कि भोजन ग्रहण करने के तरीके होते हैं। ठीक है ना,
डाइजेशन के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम जानवरों में क्या होते हैं, कई तरह के भोजन, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इसलिए जानवरों में क्या होते हैं कि कई तरह के मेथड होते हैं, कई तरह से जानवर क्या करते हैं कि फूड को इंटेक करते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं कि पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अंदर मतलब कि डाइजेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने का थोड़ा कोशिश करें, ठीक है ना। और नहीं अगर समझ में आपको आता है तो मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, एक ऐसे वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या है कि इसमें मैंने बताया कि डाइजेशन इन ह्यूमन, कैसे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आप जरा ये देखिए ना, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने पूरा ये जो डायग्राम बनाया है क्या है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये फूड, ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है ना, ये फूड आइटम है, चाहे फूड पार्टिकल बोल सकते हैं, फूड आइटम बोलते हैं, है ना। अगर इस फूड आइटम को, अगर इस फूड आइटम को हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, हमने इसे खाया, माउथ, ठीक है। ये पोर्शन हमारा क्या है, इसे माउथ बोलेंगे, ठीक है, इसे माउथ बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने माउथ मुंह में लिया, उस कॉम्प्लेक्स फूड को जहां से चबाना शुरू कर, दांतों से क्या किया, चबाना लगे, और चबाते चबाते क्या हुआ, ये देखिए आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, ये बकल कैविटी, ये रहा बकल कैविटी, ठीक है ना। इस बकल कैविटी से क्या होता है, जैसे दांतों के बीच की होती है कैविटी, उससे हम इस फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद क्या होता है कि सेकंड आपको देखिए ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा ऐसे कुछ यू टाइप के, इसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। यहां से क्या होता है कि ये एक छोटा सा पाइप होता है जो हमारे दांतों तक क्या होता है कि चिपके होते हैं यूं ऐसे। तो कोई भी फूड आइटम क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मींस लार इकट्ठा होते हैं, इसे लार, इस ग्लैंड से लार का स्राव होता है, और उसी स्राव से क्या होता है कि भोजन अच्छे से क्या होता है, मिल जाते हैं, मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद तुरंत क्या होते हैं, अंदर हमारे ये फूड पाइप में चले जाते हैं। ये रहा फूड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। फूड पाइप होता है ये हमारा फूड पाइप, ठीक है ना, इसे ईसोफेगस भी बोलते हैं। आगे देखिए, तो आप ये पोर्शन मैंने नहीं बनाया, ये जनरली हमारे फेफड़े होते हैं, ये क्या है हमारे, ये फेफड़े हैं, है ना। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या था, ये पोर्शन पे यहाँ पे जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, यूं ऐसे एक ब्लॉकेज होता है, ऐसे ऊपर से नहीं, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ये बंद होता है, ये, ठीक है, गलती बन गई, ऐसे नहीं होता है, ये इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे बंद होता है ना, ऐसे बंद होता है, ठीक है। तो जब हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं, कोई भी फूड मटेरियल जब खाते हैं, तो जब ये इकट्ठा होता है, ये फूड मटेरियल जब इकट्ठे होते हैं तो इस पाइप पर आते हैं, और बाहर पड़ने के कारण क्या होता है कि ये पाइप यूं ऐसे सीधे सीधे हो जाता है, और ये पाइप से खुल के भोजन पाइप से निकलते हुए चला जाता है हमारे स्टमक में। कहाँ आता है, हमारे स्टमक में चला आता है, ठीक है। अब भोजन स्टमक से आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारा डाइजेशन के प्रोसेस चालू होती है, ठीक है। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, सबका फंक्शन बताया जाएगा। जनरली पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक है ना, क्या होता है कैसे होता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा से का सिक्रेशन हुआ, और उससे क्या होगा कि जो फूड पाइप है हमारी सीधी हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी पाइप होती है, ये ऐसे जुड़ी होती है, जैसे ही भोजन यहाँ पर हमारे इकट्ठा होता है, इधर जाकर चिपक जाता है हमारे लंग्स से, यूं इसमें ये लंग्स में चिपकता है, नहीं चिपकेगा तो हमारा भोजन, जैसे हम पानी कभी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे गले में क्या होता है कि पानी अटक जाता है, तो हमें मतलब कि अनकॉन्शियस फील होता है, ठीक है ना।
हमें क्या होता है, हमें अनकॉन्शियस फील होता है। तो अनकॉन्शियस फील होता है तो उस वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा फूड पाइप, हम पानी पीते वक्त सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप ये प्रोसेस समझिए, क्या होता है कि जैसे ही हम पानी पीते हैं, ये पाइप हमारी क्या होती है कि बंद बंद ब्लॉक हो जाती है, यहाँ से दीवार बन जाती है और ये बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो बंद होने के कारण क्या होता है कि हम पानी नहीं पी पाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। तो फूड कहाँ चला जाता है, हमारे इसोफेगस होते हुए स्टमक में आता है, ठीक है ना। स्टमक में क्या होता है कि फूड का मतलब कि स्टमक से होते हुए ये फूड हमारा स्टमक, ठीक है ना। स्टमक से फूड हमारा क्या होता है कि मतलब कि डाइजेशन की प्रोसेस हमारी चालू होती है मुंह से, जिससे हमारा सलाइवा मतलब कि लार जो इकट्ठा होता है, वहां से डाइजेशन चालू होता है, धीरे धीरे प्रोसेस चलती जाती है, स्टमक जाएगी, स्टमक से फिर हमारे लीवर, लीवर से फिर मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। मैंने आपको डायग्राम के बता दिए, स्ट्रक्चर दिखा दिए कि यूं हमारे ऐसे होते हैं प्रोसेस। मीन्स पहले हमारे बकल कैविटी से भोजन करेंगे, क्रश करने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद क्या हुआ स्टमक में, स्टमक से फिर हमारा लीवर, लीवर से फिर हमारा मतलब इसमें और सारे जैसे डायग्राम, जैसे कि मैंने यहाँ पर अच्छे से नहीं बनाया, ये आपका पेंक्रियास है, इसे क्या बोलते हैं हम, पेंक्रियास बोलते हैं। इन सबका महत्व होता है, ये क्या होता है ना कि ये सभी पेंक्रियास ये इसको ये एक मतलब कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तो उनकी मदद से क्या होता है, फिर हमारे स्टमक से एंजाइम सीक्रेट होता है, इनकी मदद से क्या होता है कि हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। मैंने आपको बस ये बताया कि समझ लीजिए कि कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। वैसे फूड कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इसोफेगस, इधर स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एट लास्ट। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि डाइजेशन कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम वीडियो में क्या पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक्स।